नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कहीं हवा तो दूसरी तरफ पानी, लेकिन दोनों ही परेशान। मेवाड़ के कई गांव आजादी के इतने साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। ऐसे ही हालात हैं भीलवाड़ा के जोधड़ास गांव के, जहां से 5 किलोमीटर दूर बने शमशान घाट तक निकलने वाली अंतिम यात्रा में जाना किसी जंग से जीतने से कम नहीं। पानी और कीचड़ भरे पानी से लोगों को शव यात्रा निकालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या है वहां के हाल, इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखते हैं। एक परिवारजन की अंतिम यात्रा उस परिवार के लिए बहुत कठिन होती है जिसने किसी अपने को खोया हो। अंतिम पलों में वो चाहते हैं कि सुकून और शांति से अंतिम क्रियाएं पूरी हो जाएं, लेकिन ये इच्छा भी पूरी होना अब लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है भीलवाड़ा के जोधड़ास गांव की। तस्वीरों से ही परिवार की परेशानियों का अंदाजा लगाया जा रहा है। जिन आंखों में अपनों को खोने का गम बसा हो और जिन कंधों पर उसी अपनों की यादों का भार हो, उन पर प्रशासन की अनदेखी का भार ज्यादा पड़ रहा है। मेवाड़ के कई गांव आजादी के 70 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं और ये तस्वीर उनका जीता जागता उदाहरण है। कहने को तो क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। क्षेत्र में गांव के एक व्यक्ति की मृत्यु के लिए शमशान घाट तक पहुंचना भी मुश्किल है। ठीक रास्ता न होने की वजह से लोगों को लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का एक शेर है, कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन भी तुझे सुकून से दफन के लिए नहीं मिली। इस शेर के मायने अगर कहीं सही साबित हो रहे हैं अक्षरश, तो वो भीलवाड़ा के जोधड़ास गांव में। जोधड़ास गांव के अभी हम खड़े हैं शमशान घाट के बाहर। ये शमशान घाट का रास्ता है, आप ये देखिए। गांव में वैसे तो पगडंडियों पगडंडियों पे होकर आम आदमी का गुजरना होता है, मगर ये देखिए अंतिम यात्रा जो होती है आदमी की, वो अंतिम यात्रा सुकून के साथ हो, इसके प्रबंध सनातन समाज में किए जाते हैं और कोई कई रीति रिवाज है। आप ये देखिए कटीली झाड़ियों के बीच में ये मामूली से एक पगडंडी जिसमें से होकर जिसमें कि आम आदमी का चलना भी, अभी मैं और मेरा कैमरामैन भी आराम से नहीं निकल पा रहे हैं। ये इधर हटते तो इधर कटीली तारियां हैं, इधर हटते तो इधर कटीली झाड़ियां हैं। इनके बीच में होते हुए जोधड़ास गांव में किसी का भी अगर अंतिम सांस कोई भी व्यक्ति लेता है तो उसकी अंतिम संस्कार की जो यात्रा है इसी पथरीली पगडंडी और झाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। इस पूरे जो हालात है ये किसी दूर दराज गांव के हालात नहीं है, ये भीलवाड़ा से सटी हुई पंचायत है, मालोला पंचायत इसका एक छोटा सा मजरा है जोधड़ास गांव। लोगों के लिए शमशान भी एक बड़ी परेशानी है। शमशान के नाम पर बस एक जगह है जहां पर झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। लोगों को इन्हीं झाड़ियों में कोई जगह ढूंढकर अंतिम क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और तो और बारिश के समय में तो ये और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भूमि के पास ही कोठारी नदी है, जिसका पानी उफरने पर ये भूमि भी नदी का ही हिस्सा बन जाती है। अंबालाल जी, कितनी तकलीफ है यहाँ पे शमशान घाट ले जाना? और बहुत परेशानी है जी। अभी बासठ शांति है, जिस रोज घुटना ऊपर से पानी से हम निकले हैं और अंदर खाड़ा है, बहुत परेशानी आती है हमारे को जाने में। अच्छा, कोई सुनवाई हो रही? कभी कभी भेजा है, कहीं शिकायत की नहीं कि आप बुजुर्ग हो तो कभी बात उठाई कि नहीं उठाई आपने? बात उठाई पहले, अपन कोई सुनाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। आप ये देखिए एक बुजुर्ग है जिनका दर्द है कि इस गांव में हमेशा शमशान घाट रोड पार करके जाना पड़ता है। इधर रेलवे की पटरी है तो दूसरी तरफ घुटने घुटने जितना ऊंडा पानी उसमें से निकलना पड़ता है। बाबू जी, क्या नाम आपका? उदयराम जी। उदयराम जी, कितनी तकलीफ है अंतिम संस्कार में जाने के लिए यहाँ पे? बहुत तकलीफ 12 महीने रहती है? 12 महीने रहती है। अच्छा, 12 महीने रहती है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करें। क्या नाम बाबू जी आपका? हीरा जी मार रहा हूँ। हीरा जी, कितनी तकलीफ है इस पूरे गांव में? तकलीफ है, दादा पानी में जाना पड़ा, बुना ही नहीं। अच्छा, जगह भी पानी भी रहा है। हमारे संवाददाता ने जब यहाँ लोगों से बात की तो उनकी असली परेशानियों का अंदाजा लगा। शमशान के रास्ते से पानी की उचित निकासी नहीं होने के कारण जगह जगह पानी भरता है। शमशान घाट पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। यहाँ न छाया के लिए टीन शेड है और न ही बैठने के लिए कोई व्यवस्था। जोधड़ास गांव के जो शमशान घाट है उसके हालात देखने के लिए आज एनडीटीवी की टीम यहाँ पहुंची। आप ये देखिए क्या हालात है, आप ये स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो। इसी कटीली झाड़ियों के बीच में से होके और लोगों को अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचना पड़ता है। ये वो मेरे पीछे साइड में आप ये देखिए, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन दिखाए, ये कोठारी नदी है।
कोठारी नदी जो कि अब गंदे नालों के मिलने से इसमें लगातार किसी समय में ये जीवन रेखा थी भीलवाड़ा की, मगर आज ये भी कोठारी नदी आप ये देखिए गंदे पानी और गंदे पानियों के जो नाले हैं उनके मिलने के चलते लगातार इसमें गंदे पानियों का अपशिष्ट पदार्थ आ रहा है, अपशिष्ट पानी आ रहा है। तो ऐसे में पूरी जो नदी है ये भी एक सकड़े से नाले में तब्दील होकर रह गई है और पूरा जो शहर का आसपास के जो बस्तियां हैं उसका गंदा पानी आ रहा है। मैं आपको फिर बता दूं, ये जोधरास का वही शमशान घाट है जहां पर कम से कम भी 450 से 500 परिवारों का ये शमशान घाट है और यहाँ पे गुर्जर समाज के लोग बहुलता में रहते हैं। यहाँ पे न तो आप ये देखिए पीछे कोठारी नदी बहती हुई दिख रही है आपको साफ, और कोठारी नदी जो कि नाले का रूप में तब्दील हो चुकी है वो है, और उसी के बाजू में ये शमशान घाट है। एक और शमशान परेशानी है तो दूसरी ओर इस तक पहुंचना एक अलग परेशानी है। जोधरास गांव से 5 किलोमीटर दूर बने शमशान घाट तक निकलने वाली अंतिम यात्रा में जाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। ये है वो अंडर ब्रिज जिससे इन्हें गुजरना पड़ता है। घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है और कीचड़ भरे पानी से लोगों को निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों को फिसलने और गिरने का भी डर लगा रहता है। कैसी स्थिति यहाँ पे गांव में? स्थिति ये है सर, पूरे नाले में पानी में 2-2 फीट पानी में होकर आना पड़ता है और भीलवाड़ा शहर का इतना सटा हुआ गांव है हमारा। यूआईटी भी हमारे पेरा पेरी में आती है, सरपंच हमारे यहाँ है, एमएलए है, पूर्व में पंचायत राज मंत्री गौरलाल जी गुजर हमारे गांव के निवासी हैं, लेकिन एक 4 टिन शेड हमारे यहाँ पर नहीं लगवाए, किसी ने नहीं लगवाए। लेकिन हम जिसके पास भी जाते हैं वो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है और हमारे परिजनों के लिए आखिरी रास्ता जो होता है मोक्ष धाम का, वो अगर हमें सही रास्ता और सही व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो ऐसी सरकारी किस काम की और ऐसा प्रशासनिक किस काम का है। इस अंडर ब्रिज के नीचे भरा पानी किसी मौसम का मोहताज नहीं है। यहाँ पर साल भर ऐसे ही हालात बने रहते हैं और लोगों को अंतिम यात्रा के लिए इसी से गुजरना पड़ता है। जोधरास गांव के लोगों के लिए अंतिम यात्रा का सफर किस कदर दूभर है आप अंदाजा लगा सकते हो। अभी हम वही खड़े हुए हैं जहाँ के पानी में से होकर अंडर ब्रिज से पार होकर लोगों को शमशान घाट के लिए अपनी अंतिम यात्रा को साथ जाना पड़ता है। आप ये देखिए मेरे पीछे, यहाँ से 4 पहिया वाहन भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रहा है। इस कचरे और इस कीचड़ भरे पानी में से होकर इस जोधरास गांव के लोगों को मजबूरी में अपना अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा जो बुजुर्ग की होती है किसी भी मौत के बाद में इसी गंदे और कीचड़ भरे पानी में से निकालने को मजबूर है। 4 पहिया वाहन भी, आप मैं एक बार फिर बता दूं, आप कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए किस तरह से 4 पहिया वाहन को भी यहाँ से निकलने में कितनी भारी दुस्सवारी हो रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो गाँव के सैकड़ों लोग जब अंतिम यात्रा में यहाँ से पैदल निकलते हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। आज भी मेवाड़ के कई गांव आजादी के 70 साल बाद भी ऐसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। जब लोगों को अंतिम यात्रा के लिए भी जगह न मिले तो ये कई सवाल खड़े करता है, वो सवाल जो कि विकास के दावों को इन तस्वीरों के सहारे झकझोर रहे हैं। भीलवाड़ा से नवीन जोशी की खास रिपोर्ट।